वही तो देख रहे हैं, उज्ज्वला योजना के नाम पर इतना बड़ा ठग दिया, महिलाओं की कमर तोड़ दी। बताइए, आज एक घर में सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। भाजपा के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके घरों में ब्लैक मार्केटिंग में उन्होंने सिलेंडर पूरी तरीके से जमा किया हुआ है। स्थिति ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो लगातार देख रहे हैं कि तेल खत्म हो रहा है, लगातार देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ती जा रही है। आज आप कह रहे हैं सेंचुरी पार होने वाली है, देश 95 के पास, अभी 95 के पास है। देश के अंदर ऐसा माहौल, ऐसी स्थिति है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं उपलब्ध है। मोदी कहते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। वो कहते कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। कहते रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। कहते सिलेंडर सस्ता होगा। देखिए 300 रुपये लीटर सिलेंडर मिल रहा है, 2,500 4,000 रुपये सिलेंडर एक बच्चों को लेना पड़ रहा है। पेट्रोल इतने महंगे और पेट्रोल की लाइन पड़ रहा है। अच्छे दिन लौट आए हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। खाड़ी देश में इस समय युद्ध का माहौल है। ईरान, अमेरिका, इजराइल आपस में युद्ध कर रहे हैं। इसके कारण से पूरे विश्व भर में महंगाई का दौर है। इस तरीके की स्थिति बन रही है, चीज़ें महंगी हो रही हैं और इसका असर भारत पे भी देखने को मिल रहा है। डॉलर की कीमत आप देख रहे हैं, अगर रुपया से अगर कंपेयर की जाए तो रुपया की कीमत कितनी घट गई, ये स्थिति भी देख रहे हैं। पेट्रोल को लेकर के जो दाम, जो प्रीमियम पेट्रोल है उस पर दाम बढ़ गए, सिलेंडर के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। और ये स्थिति जो अगर बताएं कि जो विश्लेषक हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, वो साफ कह रहे हैं कि 3 महीने या 4 महीने बाद जो माहौल बनने वाला है वो काफ़ी सवाल खड़ा करेगा अपने प्रदेश की स्थिति पर। लगातार आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, निर्मला सीतारमण भी कह रही हैं सब कुछ ठीक है, सब चंगासी, लेकिन ग्राउंड स्तर पर माहौल जो है वो काफ़ी दयनीय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ वायरल होती हैं, सिलेंडर की जो एजेंसीज़ हैं वहाँ से वो काफ़ी सवाल खड़े करती है। कतारों में लोग खड़े हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा पेट्रोल पंपों पर एक लंबी कतार लग जाती है। और डॉलर के दाम जो रुपया के सापेक्ष में जो बढ़े हैं उसको लेकर के भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हम बात करेंगे छात्रों से, क्या चल रहा है माहौल। डीजल, पेट्रोल सब दाम बढ़ता जा रहा है। आप लोग तो मोटरसाइकिल का प्रयोग करते होंगे डेली यूनिवर्सिटी में आने के लिए। यहाँ मेस के क्या हाल चाल है, दिक्कतें कहाँ कहाँ पर हो रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जनता परेशान क्यों है, क्योंकि मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने नारा दे चुका था कि बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो ये उन्होंने पूरी तरीके से खेल किया। और एक मनोवैज्ञानिक भी उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि नाली से गैस बन रही है, आप लोग गैस का उपलब्ध वहाँ से कर सकते हैं। वोट डालने वाले दिन से पहले एक वीडियो वायरल होती है, उसमें कहते हैं कि सिलेंडर की शक्ल देखकर वोट डालने जाइएगा। हाँ, तो वही तो देख रहे हैं, वही तो देख रहे हैं, उज्ज्वला योजना के नाम पर इतना बड़ा ठग दिया, महिलाओं की कमर तोड़ दी। बताइए, आज एक घर में सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। भाजपा के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके घरों में ब्लैक मार्केटिंग में उन्होंने सिलेंडर पूरी तरीके से जमा किया हुआ है। और ये यहाँ तक की स्थिति बन चुकी है कि लखनऊ ही देख लीजिए, 50% ऐसे युवा है जो रूम लेके रहते हैं। इतनी बुरी स्थिति आ चुकी है कि वो रूम छोड़ के अपने घर जा चुके हैं। सोचिए कि आज शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से ठप कर दिया, उज्ज्वला योजना को पूरी तरीके से ठप कर दिया, महिलाओं की कमर तोड़ दी। अभी क्या क्या सुनना हमें बाकी है भाजपा सरकार में, अभी ये भी देखने को मिलेगा। आप सोचिए कि एक दैनिक स्थिति, एक रोजमर्रा स्थिति थी जो सिलेंडर, उसको भी हम पूरी तरीके से लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक ऐसी स्थिति बन चुकी है देश की। आपका नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम अमितेश पाल है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। सिलेंडर क्या वाकई में ख़त्म हो गया है, नहीं मिल रहा है? ये बात बिल्कुल झूठ है। ये अफवाह है कि सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। आप एक सिलेंडर लेने जाएं तो 2-2 सिलेंडर पकड़ाए दे रहे हैं, ज़बरदस्ती दे रहे हैं कि नहीं एक के साथ एक फ्री देंगे। नहीं लेके जाओ तो पुलिस खड़ी होती, वो लाठी मारती कि नहीं 2 सिलेंडर लेके जाओ। एक क्यों लेके जाओगे? एक आप खाली आपका एक हो तो 2 भर के देते हैं उधर से। अगर आप पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो 1 लीटर मांगे, वो ज़बरदस्ती 5 लीटर भर दे रहे हैं कि नहीं आराम से चलो, कोई कमी नहीं पेट्रोल की। तो वह कह रहे हैं आप? नहीं, सच बात है। ये जितने लोग लाइन में लगे हैं ये सब सरकार को बदनाम कर रहे हैं। कोई देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ये सब लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो अभी गया था गैस सिलेंडर भरवाने, मुझे तो 2 सिलेंडर उन्होंने दे दिए, ज़बरदस्ती दिए और घर तक छुड़वाया कि नहीं 2 सिलेंडर लेके जाओ। रुपए की कीमत भी नहीं गिर रही है, गूगल झूठ बोल रहा है। जी, गूगल बिल्कुल झूठ बोल रहा है। गूगल अमेरिका का है तो गूगल झूठ बोल रहा है, क्योंकि नहीं है। रुपया अपनी जगह स्थिर है, रुपये की कीमत बढ़ती जा रही है। देख नहीं रहे कि $1 में $1 में 95 रुपये आ रहे हैं। समझो ज़्यादा 95 है कि 60 ज़्यादा है? बताइए क्या ज़्यादा है? 95 ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब रुपये की कीमत बढ़ रही है।
कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हैं भाई? मैं मोदी जी की इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री कर रहा हूँ मैं, इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या है? जिसमें मोदी जी ने डिग्री लिया। अकेले व्यक्ति हैं, मैं दूसरा व्यक्ति बनूंगा, उसी में डिग्री ले रहा हूँ मैं भी। पीएम बनेंगे? नहीं नहीं, मैं पीएम नहीं बनूंगा, मैं पीएम से भी ज़्यादा बड़ा बनूंगा। या राष्ट्रपति बन जाएंगे? जी जी, इतना बदनाम कर दिया है इन्होंने पूरी सब चीज़। मैं क्या बताऊं कि कुछ बोल नहीं पा रहे। महिलाएं बेचारी जो 20 सालों से उन्होंने मेहनत की थी और गैस सिलेंडर पर शिफ्ट हुई थी, वो फिर से चूल्हे पे जाने के लिए मजबूर हो रही हैं। कितने लोगों की गाँव में लोगों की रोशनियाँ जाती थी, बहुत कम उम्र में लोग अंधे हो जाते थे। क्यों अंधे हो जाते? उस पर कोयले से खाना बनाते, लकड़ी से खाना बनाते, इसलिए वो अंधे हो जाते थे। लेकिन अंधे लोगों को क्या दिखाई दे कि अंधे राजा की प्रजा भी कितनी दूर तक देखे। ये भी तो है ना कि जब राजे हमारा अंधा है तो प्रजा कहाँ तक देख पाएगी बेचारी। जब अपनी जिसने अपनी माँ को 95 साल की एज में, 80 साल की एज में लाइन में लगा दिया हो, तो वो सारी जनता को लाइन में लगा देगा। लाइनें नहीं खत्म हो रही, वहाँ से खत्म हो। अब 2 ही 3 काम बचे हैं इस सरकार में, खूब कागज ढूंढो, खूब लाइन ढूंढो। लाइन में लगे आप एक बार? नहीं, मैं भी आपको बता क्या रहा हूँ कि सिलेंडर लेकर आए। 2 सिलेंडर लेके आ रहा हूँ। लाइन लगी नहीं थी, मैं गया, पुलिस प्रोटोकॉल से लेके जाए कि नहीं, अरे 2 सिलेंडर लेके जाओ, कोई कमी नहीं। 1 मांगा 2 दिया, कोई कमी नहीं है सिलेंडर की। ये साथी आपके क्या बोल रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं? क्या चल रहा है माहौल? देखिए, जब सरकार ही, जब हमारे देश का राजा ही जो है जोकर हो, तो हमारे देश का ही राजा ही नौटंकी कर रहा होगा, तो फिर देश के जो युवा हैं, देश के जो छात्र हैं, देश के जो नौजवान हैं, वो ऐसे बात नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? हमारे देश की जो सरकार है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं किसी चीज़ की कमी ही नहीं है। निर्मला सीतारमण जी खड़ी होकर करें, नहीं हमारा रुपया सब सही चल रहा है। आप देखिए डॉलर की आज जो है एक डॉलर जो है 95 रुपये के बराबर हो गया। $1 95 रुपये के बराबर हो गया। यानी कि हम अमेरिका में कोई चीज़ एक वहाँ के $1 में खरीदेंगे तो इंडिया में हमें वो 95 रुपये दे के खरीदना पड़ेगा। और हमारी निर्मला सीतारमण जी जो कि वित्त मंत्री हैं, वो कह रही सब सही चल रहा है, सब बढ़िया से रुपया हमारा सही चल रहा है। और जब सवाल इस पर पूछा जा रहा है, करें आप लोग सवाल पूछेगा, जो सवाल करेगा उस पर कार्रवाई होगी, जो अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। आप देखिए, ये हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है। अभी जो है हमने आप पिछले दिनों देखा होगा कैसे कैसे लोग लाइनों में खड़े हो रहे हैं। रोज 4-4 5-5 दिन महिलाएं वृद्ध जो है लाइन लगा रही, फिर उनको जाके एक सिलेंडर मिल रहा है। और छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, रोज ऑफिस के लोग छोड़ के आ रहे थे। सिलेंडर मिलना नॉर्मल हुआ था। फिर उसके बाद जो है आपके गैस की जो ब्लैक मार्केटिंग की वजह से जो लोग दाम उसके बढ़ गए। फिर उसके बाद आपके जो है पेट्रोल ने क्या फेस किया? आप लोग तो विश्वविद्यालय के हो, क्या फेस कर रहे हैं? देखिए, अब हम लोग बाइक से अपना आते थे, पेट्रोल डलाएं। अब तो हम लोग सोचना पड़ता है कि 2 दिन 3 दिन में 4 दिन में एक बार विश्वविद्यालय जाएंगे। जो थोड़ा बहुत बचा है पता नहीं क्लासेस छूट रही हैं। हाँ, क्लासेस छूट रही हैं। और हॉस्टल के मेस में जो है सिलेंडर खत्म हो जा रहा है, लोग वहाँ चूल्हे पे खाने बनाना पड़ रहा है। गाँव में जो है महिलाओं को जो है बड़ी मुश्किल से जो है वहाँ पे वो लोगों को सिलेंडर पे खाना बनाते थे। अब फिर से उनको लकड़ियाँ ढूंढनी पड़ रही हैं, लकड़ियाँ काट के लानी पड़ रही हैं लोगों को जो है। फिर अब उन लोगों को चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नौटंकी करते, कहीं त्रिशूल लेके डमरू लेके चल जाएंगे, कहीं जा करके जो है उनका तो हमें समझ में नहीं आ रहा। वो आए दिन जिस प्रदेश में जाते बयान देते, मैं यहाँ पैदा हुआ था, मेरा इनसे नाता है, मेरा उनसे नाता है। मैं पूछ रहा हूँ आपका एक तो कम से कम बता दीजिए कि जो है आप पैदा कहाँ हुए थे, आपकी असली वास्तविकता, आपकी असली पहचान क्या है। आप जिस देश में जा रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, मैं बंगाल में या तो पैदा हुआ था, उनको खुद ही नहीं पता है कि वो कहाँ पैदा हुए थे। इस तरीके की नौटंकीबाजी जब हमारे देश का राजा ही कर रहा है, तो यहाँ की प्रजा क्या ही करेगी। फिर अब वो और सवाल पूछा जा रहा है तो लोगों के घरों पे बुलडोजर से उनको जो है जेलों में डाल दिया जा रहा है। तो अब जनता करे तो करे क्या? आपका नाम भाई क्या हुआ? मेरा नाम मानव रावत है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र हूँ। आप लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल क्लास हैं। जो रुपए की जो कीमत जो घट रही है लगातार, सेंचुरी क्रॉस होने की बात हो रही है। कुछ समय अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो 100 रुपये तक के क्रॉस हो जाएगा डॉलर के सापेक्ष अगर देखा जाए तो। निर्मला सीतारमण लगातार कह रही कि सब बढ़िया है। दूसरी तरफ सिलेंडर को लेकर के कतारों में लाइनें, वीडियोस वायरल होती है, लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोल के लिए लाइन लग गई। बड़े मंत्री जो भाजपा के हैं वो ये कहते जो अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग छात्र हैं, कैसे देख रहे जो स्थिति बन रही है? देखिए, स्थिति ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग जो पढ़ने वाले छात्र हैं, वो लगातार देख रहे हैं कि तेल ख़त्म हो रहा है। लगातार देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ती जा रही है। आज आप कह रहे हैं सेंचुरी पार होने वाली है। देश 95 के पास, अभी 95 के पास है। देश के अंदर ऐसा माहौल, ऐसी स्थिति है कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, पढ़ाई के लिए कोई साधन नहीं उपलब्ध है।
स्कूल में यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस इतनी बढ़ा दी जाती है कि आम आदमी पढ़ नहीं सकता, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। तो ऐसे माहौल के अंदर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ना बहुत आम बात है। तेल ख़त्म हो गया, सारा देश बिका जा रहा है, उसके बाद भी हमसे उम्मीद की जाती है कि हम लोग यूनिवर्सिटियों में शांति से बैठें। हम लोग अगर जरा सी कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ गलत होता है, उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं तो हमारा दमन किया जाता लाठी है। चल जाती है, लाठी चल जाती है, तुरंत ही हमको कहा जाता है कि तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुम लोग पढ़ने वाले हो, तुरंत मुकदमा लादा जाता है, हम लोग को जेल में डाला जाता है। तो ऐसे माहौल के अंदर एक आम छात्र क्या कर सकता है? एक आम छात्र जो कि केवल पढ़ाई करना चाहता है वो पढ़ाई भी नहीं कर सकता। क्या हुआ? मेरा नाम अश्वनी है। अश्वनी भाई, इस समय देश में जो अगर बात करें मिडिल ईस्ट की, तो वहाँ पर एक तनावपूर्ण माहौल है। वहाँ पर युद्ध चल रहा है और उसके कारण पूरे विश्व भर में एक अलग सा माहौल बना है। महंगाई बढ़ रही, इस तरीके की बातें हो रही हैं। दूसरी बात करें सिलेंडर को लेकर के वीडियोस वायरल होती हैं, एलपीजी गैस को लेकर लंबी कतारें लगी हुई हैं। डॉलर के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं, धड़ाम होते जा रहे हैं। पेट्रोल, प्रीमियम पेट्रोल की बात करें, उसके दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। आम छात्र कैसे देखता है? आप लोग इंटेलेक्चुअल क्लास हो, क्या देख रहे हो स्थिति अभी देश की क्या होती जा रही है? देखिए, इससे सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई प्रताड़ित है तो आम छात्र है, क्योंकि आम छात्र बाहर किराए पे कमरे लेके रह रहा है। मैं जानता हूँ, मेरे जाने जितने तमाम छात्र हैं जो बाहर रहते हैं, सब यहाँ छोड़ के चले गए हैं पढ़ाई। बैकग्राउंड क्या किसान बैकग्राउंड से? हाँ बिल्कुल, किसान, हम गाँव से आते हैं, किसान बैकग्राउंड से हम। गाँव से हैं जी। यहाँ पे आके क्या स्थिति, दिक्कत क्या फेस कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पे दिक्कत मुझे और तमाम सब छात्रों को ये आ रही है कि इस समय जो है सिलेंडर नहीं मिल रहा है। शहर में लकड़ी जला खाना तो बना नहीं सकते हैं। मेन समस्या गैस की रही, तो गैस जाइए तो जो गैस मिल भी रहा है 300 रुपये लीटर भरे जाते हैं इस समय। जो एक गरीब तबके से जो छात्र रहता है, जो किसान परिवार से, उसके पास 300 रुपये किलो ब्लैक में, 300 रुपये ब्लैक में मिल रहा है। जो एक गरीब परिवार से 300 रुपये तो अफोर्ड नहीं कर सकता 300 रुपये गैस भरवाने की। और आप कहीं अधिकारी के पास जाइए, कहीं अगर मुद्दा छिड़ता है कि गैस नहीं मिल रहा है, तो कोई ऐसा जो है नहीं कह, सब कहते हैं कि गैस तो मिल रहा है। सबसे अगर इसमें सबसे ये भी कहा गया होगा कि आप लोग अफवाह फैलाने का। हाँ बिल्कुल, ये कहा जाए कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। गैस हर जगह मिल रहा है, गैस कोई दिक्कत नहीं, पेट्रोल कोई दिक्कत नहीं। ये अगर ये जो आप गए व्यक्तिगत वहाँ पे? बिल्कुल क्या स्थिति थी? मुझसे खुद कहा गया। मैंने कहा यार गैस समस्या है, तो कह रहे हैं कहाँ गैस समस्या, गैस तो हर जगह मिल रही है। आपको मिली नहीं गैस? नहीं मिली मुझे नहीं, और जितने बच्चे हैं किसी को नहीं मिल रहा है। सब बच्चे पढ़ाई छोड़ के गाँव जा रहे हैं, वापस जाना पड़ा। बिल्कुल, इससे केवल गैस की समस्या नहीं, इससे पढ़ाई प्रभावित हो रहा है ना छात्रों का। मेस की क्या स्थिति है अभी? मेस में भी वही चीजें चल रही हैं। लकड़ी पे खाना बनाया जा रहा है, कोयले पे खाना बनाया जा रहा है। तो प्रीमियम पेट्रोल का भी दाम बढ़ गया है। बिल्कुल, उसका भी दाम बढ़ गया है। और वो जब मिल नहीं रहा है, आप जाइए तो ये 2-4 घंटे 5 घंटे लाइन में लगे था आपको पेट्रोल के लगे। बिल्कुल, मैं लगा हूँ 5 घंटे लाइन में लगा था मैं यही पेट्रोल लेने के लिए। तो ये जो कह रहे हैं लोग कि आप लोग अफवाह फैलाने काम कर रहे हो, क्योंकि हम तो रैंडम बात कर रहे हैं, कहते ये विपक्ष ये अफवाह फैला रहा है। मैं किसी विपक्ष से तो बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम छात्र से बात कर रहा हूँ। तो क्या ये विपक्ष अफवाह फैलाने काम कर रहा है? ये रियलिटी है जो आप जो फेस करके आए? मैं जो कर रहा हूँ तो मैंने रियलिटी फेस किया, और जो कह रहे हैं शायद वो फेस ना करते हो। वो पूंजीवादी हैं तो वो नहीं फेस करेंगे। उनका वो जो बाहर नहीं निकलते, उनके घर पे सिलेंडर पहुंच जाता होगा, पेट्रोल पहुंच जाता होगा, तो उनको नहीं फेस करना पड़ता है। मैं तो रोड पे निकलता हूँ, मैं गैस लेने जाता हूँ, मैं पेट्रोल भरने जाता हूँ, मुझे फेस करना पड़ता है सब चीज़ें। और मोदी जी कहते अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। वो कहते कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। कहते रोजगार मिलेगा, रोजगार ही मिलेगा। कहते सिलेंडर सस्ता होगा। देखिए 300 रुपये लीटर सिलेंडर मिल रहा है, 2,500 4,000 रुपये का सिलेंडर एक बच्चों को लेना पड़ रहा है। पेट्रोल इतने महंगे और पेट्रोल की लाइन पड़ रहा है। अच्छे दिन लौट आए हैं। अच्छा, अभी की जो स्थिति है इस समय, मोदी जी की तमाम भाषण, मन की बात आपने सुनी होगी या वायरल वीडियोस देखी होंगी, सबसे बढ़िया बात कौन सी अभी आपको मन में आ रही है जो हमारे दर्शकों से आप साझा करना चाहेंगे? यही कि अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन आ गए, और पूरा देश अच्छे दिन देख रहा है। पूरा देश लाइन में लग रहा है, 4-4 घंटे लाइन में लग रहा है गैस के लिए। पूरे दिन बैठे रहने के बाद सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मोदी जी आए थे तो कहते थे कि हम सिलेंडर सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर देंगे। और हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठे। अरे हवाई जहाज में बैठाने की दूर की बात है, सिलेंडर सस्ता और पेट्रोल सस्ता करने के बाद सिलेंडर मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है इस समय। ये स्थिति देखिए कैसी बन रही है। आपका नाम क्या हुआ? आविष्कार यादव। आविष्कार जी, जो स्थिति बन रही है अभी सिलेंडर को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के, ये जो स्थितियां जो बन रही है, इस पर छात्र क्या सोचता है? आप लोग इंटेलेक्चुअल क्लास हो, आप लोग क्या देखते हो? कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी जाहिर होती है इससे। आप लोग कहते हैं कि जिनका कनेक्शन है गैस का, जिसका कनेक्शन है उन्हीं को केवल गैस मिलेगा। सरकार ये कहती है कि गैस की कोई कमी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक परिवार के 10 सदस्य हैं और लगभग 4 सदस्य बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई इलाहाबाद पढ़ रहा है, कोई लखनऊ पढ़ रहा है, कोई कानपुर पढ़ रहा है। आप बताइए, वो चारों लोग, जो चारों छात्र किसी एक परिवार के हैं और बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, वो ब्लैक में गैस लेंगे या कनेक्शन करवाएंगे? संभव तो नहीं है कि चारों लोग। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं भाषा विश्वविद्यालय से हूँ। कह रहे हो कहाँ से, कौन गांव है आप? मैं सिद्धार्थनगर से हूँ, सिद्धार्थनगर से डुमरियागंज। पढ़ने आए हुए हैं जी। क्या स्थिति आप फेस कर रहे हैं?
जब हमने देखा, हमने परिवार से भी बात की, लगातार परिवार से बात होती रहती है, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं बेटा वहाँ छात्रावास में क्या हाल है, क्या वहाँ खाना मिल रहा है। तो हमने कहा पिताजी देखिए, ये सरकार जो है, इस सरकार में कोई खुश नहीं है, ना तो किसान खुश है, ना तो छात्र खुश है, और ना तो यहाँ का नौजवान खुश है। रोजगार की बात ही मत कीजिए आप, क्योंकि ये नया भारत है मोदी जी का और विकसित भारत है मोदी जी। कई बार भूखे भी सोना पड़ा आपको। अभी आप भाषा विश्वविद्यालय के पुरुष छात्रावास, नेताजी पुरुष छात्रावास में चले जाइए, आए दिन मेरे मोबाइल में भी आपको फोटो दिखा दूं, कीड़े निकलते हैं, आए दिन कीड़े निकलते हैं। हमने एक दिन अभी लगभग मेस के संचालक को, जो मेहरा जी हैं, उनसे, संजय मेहरा, हमारी उनसे काफ़ी तीखी बहस भी हुई। प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि आविष्कार धमकाता है लोगों को और मुझे विलन बनाने का प्रयास किया जाता है विश्वविद्यालय में। मतलब आवाज ना बुलंद करिए अपनी बस। बिल्कुल, ये लोग चाहते हैं कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं उन पे FIR कर दिया जाए, उन पे दबाव डाल दिया जाए, आवाज कुचलने का काम किया जाए। आवाज़ कुचलने का काम किया जाता है। बिल्कुल, तो ये नया भारत यही है, नया भारत यही है कि किसान के आवाज़ को दबा दिया जाए, नौजवान के आवाज़ को दबा दिया जाए, छात्र के आवाज़ को दबा दिया जाए। कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा। इनका यही प्रोपेगेंडा है, जातियों में लड़ा दो, हिंदू मुस्लिम करा दो, भारत पाकिस्तान कर दो, और उनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। यही इनका प्रोपेगेंडा है कि लड़ाते रहो इनको और राज करो। बिल्कुल, तो ये देख रहे हैं, ये नाराज़गी है। आप देख रहे हैं प्रीमियम पेट्रोल, डीजल और डीजल के साथ में सिलेंडर, जो LPG गैस है, घरेलू गैस, इसके दाम बढ़ जाते हैं और उसके कारण काफ़ी स्थिति खराब होती है, जिसको कहा जाता है कि अगर कोई अफवाह फैलाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो वीडियोस वायरल होती हैं वो अपने में प्रूफ करती हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। अफवाह है या हकीकत है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता बखूबी समझ रही है। और उस स्थिति जो बन रही है उसको लेकर के हम राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ में थे। एक इंटेलेक्चुअल क्लास है, पढ़ा लिखा वर्ग जो समझता है कि स्थिति चल क्या रही है। अचानक से डॉलर की अगर कंपेयर किया जाए रुपए से, तो रुपए की कीमत घटने लगती है, 95 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। निर्मला सीतारमण के बयान आते हैं जिसमें वो कहती हैं कि सब चंगा सी, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। तो स्थिति ऐसी क्यों बन रही है? ये छात्र जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो वर्ग है, ये नाराज़ क्यों हो रहा है? इस पर भी सोचने वाली बात है। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आपके मन में कोई सवाल अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।